लेजेंड एक्स इज़ बैक। और इस वाली वीडियो में आधा काट दिया शायद मैंने डायलॉग, कोई बात नहीं। तो कल की वीडियो का एंड में कल की वीडियो के एंड में मैंने एक छोटा सा क्विज एक्सरसाइज दी थी, उसे इसने पूरा करा है। बस ये अकेला है जिसने पूरा करा है मेरे हिसाब से, और किसी ने नहीं किया है अब तक। ठीक है, अब वो मुझे नहीं पता क्यों नहीं किया, उनसे किया नहीं गया या उन्हें करना नहीं था, एग्जैक्ट्रा जो भी हो, हमें क्या। एक ने तो किया सॉल्व। हाँ, तो इनका कोड ये है। एक सेकेंड, मैं कल वाली फाइल में ओपन कर लेता हूँ, या फिर छोड़ो, कर देना इन्होंने बहुत है, अभी मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है, कल वाली फाइल को भी ओपन करता हूँ, एक सेकेंड। तो असल में कल वाली फाइल जो है ना, मेरे से एक बार हो गई थी डिलीट। वो मैंने सेव नहीं करा था, इस वजह से वो जितना भी मैंने कोड करा, जो भी समझाया, वो सब कंटेंट उड़ गया। तो मुझे दोबारा से लिखना पड़ा। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा जो मैंने फाइल तुम्हें दी थी और जो वीडियो में दिखाई थी, तो थोड़ा सा डिफरेंस होगा, मैंने बाकी सब सही था। और ये चीज़ मैंने ऐड करी थी, event.sender.first name और event.sender.last name। ये भी चीज़ काम की है, ये भी चीज़ काम की है, बहुत नहीं मगर काम आती है मेरे, तुम्हारे भी आएगी यार। हाँ, तो क्विज मैंने बता दिया था कल की वीडियो में, और ये मैंने अलग से लिखा था, इसे याद मत करो। अगर याद नहीं हो रहा तो ज़ोर मत डालना प्लीज़, धीरे धीरे सीख जाओगे। अब ज़रूरी नहीं है यार तुम एक ही दिन में सब कुछ सीख जाओगे, धीरे धीरे सीखो, कोई जल्दी नहीं है। तो सबसे पहले इस वाले बटन को मैं ले आता हूँ अपने कोड के अंदर, यहाँ से मैं इसे कर लेता हूँ कट। तो कल की क्विज क्या थी, जो भी बंदा हमें सामने से मैसेज सेंड करे उसका यूज़र नेम देना है, मैं उसका यूज़र नेम बटन में देना है। ठीक है, तो यार ये जो है ना सबसे आसान क्विज थी मेरे हिसाब से। बस तुम्हें क्या करना था, आजा भाई सही से, एफ स्ट्रिंग डालो, यहाँ से काटो मेरा यूज़र नेम। हद कर रखा है यार एरो ने, चलो हो गया। बस यहाँ स्लैश लगा के ये डाल के event.sender.username, बस इतना सा करना था। हाँ, चलो चालू करते हैं इसको, देखें ज़रा कोई एरर तो नहीं है। अभी तक तो एरर नहीं आया। अब चलते हैं इधर, हेलो, सेंडर यूज़र नेम लेजेंड x22 एंड सेंडर यूज़र आईडी ये, और यूज़र नेम पे टैप करो तो ये मेरे को अपने उसमें ले गया, एकदम सही काम कर रहा है ये। ठीक है, बहुत अच्छा वर्क कर रहा है बटन। तो ये तो होगा ही कल की एक्सरसाइज पूरी। एक ये बताना था, और कुछ भी बताना था। एक मेरे पे मैसेज आया था कि ज़रा फंक्शंस को एक्सप्लेन करो, तो पहले इन्हें क्या कर लेता हूँ ना, मैं कर लेता हूँ कमेंट आउट। तब तक जितना भी हमने किया है यहाँ से लेके यहाँ तक चलते हैं नीचे। तो फंक्शन असल में डेफ से बनता है। मैं तुम्हें कोई एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। डेफ अभी मेरे दिमाग में इससे अच्छा कोई आ ही नहीं रहा, तो इसी को ले लेते हैं, डेफ नेम। ठीक है, डेफ गाली नेम, ये एक नेम लेगा। ठीक है, जब भी तुम इसे कॉल करोगे इसके अंदर एक आर्गुमेंट मतलब इसके अंदर तुम्हें एक चीज़ देनी ज़रूरी है नेम में। तुम्हें समझाऊंगा, एक सेकेंड। जब भी तुम इसको नेम दोगे तो ये क्या करेगा, ये एक वेरिएबल बनाएगा। ओ नाम से कर लो यार, ओ इक्वल्स टू यहाँ पे भी स्ट्रिंग डाल लूँगा नेम। ठीक है, स्ट्रिंग नहीं, यहाँ से मेरे को दिखाने की उम्मीद तो नहीं है। स्टार्टिंग ये सही रहेगा, चलो ठीक है। और फॉरवर्ड बैकस्लैश n डाल के एक लाइन नीचे आ जाएगा। अब यहाँ हम लिखेंगे, वहाँ का रहने दो यार, गलत सीन हो जाएगा भाई वीडियो में।
बस तुम समझ जाओ आगे मैं क्या डालने वाला था। फिर एक नेम डाल दो यहाँ पे, ठीक है। फिर जहाँ पे भी मतलब तुम्हें ये एक फॉर्म समझ लो, ऐसा फॉर्म समझ लो कि तुमने एक गाली पहले से तैयार कर रखी है बहुत बड़ी, और उन सब जगह पे तुम्हें नाम डालना है, एक नाम हर जगह। अब तुम वो बार बार तो डालोगे नहीं, तो एक बारी में तुम नेम डाल लो, एक फंक्शन बना लो, उसमें नेम ये किसी भी नाम से हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि तुम नेम ही रखो, तुम कुछ भी रख सकते हो। मैंने ऐसे नेम रखा है ताकि थोड़ा समझ में आए, कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। मैंने ये छोटा सा बना दिया। अब ये फंक्शन क्या करेगा, ये रिटर्न कर देगा ओ। अब दिखाता हूँ ये यूज़ कैसे हुआ। अब मैं एक काम करता हूँ, मुझे इसे प्रिंट करना है, तो ऊपर चल भाई, थोड़ा और ऊपर चलो। अबे यार चलो, अब मैं यहाँ करूँगा प्रिंट गाली, और एक और ब्रैकेट खोलूँगा और इसमें डालूँगा नेम इक्वल्स टू स्ट्रिंग के अंदर किसका नाम लूँ यार, किसका लूँ, ला 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 ला, शायद इससे अच्छा नाम हो सकता था, मगर मुझे यही सही लगा। तो मैंने क्या किया, या फिर इसके बजाय तुम ये भी कर सकते हो, इसे एक वेरिएबल में डाल लो, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो कितना अच्छा लग रहा है। प्रो गाली, उसके अंदर नेम इक्वल्स टू ला 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 ला। अब हम कर देंगे प्रिंट प्रो। अरे यार, प्रिंट प्रो, ठीक है, प्ले कर तेरी माँ। तो देख सकते हो जहाँ पे भी मैंने नेम डाला था वो इस वाले नेम से रिप्लेस हो गया। अब चाहे मेरे को इसको दोबारा कहीं और भी मानना है। देखो जैसे कि यहाँ एक जगह कॉल कर दिया इस नाम से, और फिर आगे जाके कहीं मेरे को दोबारा कॉल करना पड़ गया इसको, तो मैं फिर से ऐसे कर सकता हूँ। गाली नेम डालना ज़रूरी नहीं है, ये एक ही आर्ग्यूमेंट, एक ही चीज़ ले रहा है। अब तुम उसे आर्ग्यूमेंट बोलो, कुछ भी बोलो, मगर ये एक ही चीज़ ले रहा है, तो तुम बिना उसके भी डाल सकते हो। MC सेम वर्क करेगा, ठीक है। इतना तो यार तुम्हें समझ आ जानी चाहिए। अब भी समझ नहीं आया तो मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ थोड़ा, एक बार और इसे समझने की थोड़ा सा कोशिश करो। डेफ गाली ये लेगा एक नेम लेगा, और वो नेम यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा जितनी बार भी तुम ये करोगे, ठीक है। और फिर ये रिटर्न वही कर देगा। रिटर्न, हाँ रिटर्न डालना ज़रूरी है, नहीं है हर भैया डाल लो, ज़्यादा बेहतर है। तो अभी मैं इसको करता हूँ कमेंट आउट, फिर से कमेंट आउट करने के लिए कल 1 टाइम और आ जाए बेटा नीचे। चलो अब मैं यहाँ से लेता हूँ इंपोर्ट रिक्वेस्ट इंपोर्ट रिक्वेस्ट एज आर, ठीक है। शायद आपके में रिक्वेस्ट मॉड्यूल इंस्टॉल ना हो, साइड में से टर्मिनल ओपन करना, इंटरप्रेटर में टर्मिनल, पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट जो भी है यार डाल लेना। ऑलरेडी सेटिस्फाइड आ रहा है मेरे में, क्योंकि मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मेरे को ज़रूरत पड़ जाती है कभी कभार। अब मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जो क्या लेगा, जिसका नाम होगा गेट, और वो एक यूज़र लेगा, यूज़र दूंगा मैं उसको, और वो क्या करेगा, उसका डेटा फाइंड करके मुझे रिटर्न कर देगा। एक सेकंड तो मैं दिखाता हूँ पूरा। I equals to r dot get, एक गेट रिक्वेस्ट मारेगा। कहाँ पे, स्ट्रिंग यूज़ करता हूँ यार, स्ट्रिंग मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया रहती है, बहुत बार मेरे को यूज़ करने को मज़ा आता है स्ट्रिंग को। वरना और भी मेथड है, फॉर्मेट मेथड है, अलग अलग 2 मेथड हो रहा है, मगर मेरे को यही मेथड ज़्यादा बेहतर लगता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ https://
API डॉट गिटहब, ओके भी आ गया फिर से, github.com/user/ यहाँ पे मैं डाल दूँगा यूज़र, मतलब जो भी आर्गुमेंट में यूज़र जाएगा वो दे देना, ठीक है। ओके ठीक है। अब ये एक गेट रिक्वेस्ट जाएगी तो उधर से एक रिस्पॉन्स आएगा। रिस्पॉन्स मेरे हिसाब से 200 ही आएगा हर बार, क्योंकि अगर सही से यूज़ किया तो, वरना इफ एल्स भी लगा सकते हो। अभी तुम लोगों ने इफ एल्स नहीं पढ़ा तो मैं वो डालूंगा भी नहीं, शायद पढ़ लिया हो यार, क्या कर सकते हैं, मुझे थोड़ी पता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से अब मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा JS = i.json। अब ये क्या करेगा, उधर से जो भी रिस्पॉन्स में जो भी डेटा आया है उसको जेसन फॉर्मेट में कर देगा। तो ये मेरे हिसाब से टपल बन जाएगा, एक टपल कह रहा हूँ, डिक्शनरी या लिस्ट मैंने कभी आजमाया नहीं है, जो भी हो। बस फिर क्या कर देगा, उसे कर देगा रिटर्न कर देगा जे। ओके, तो ये बन गया हमारा फंक्शन, बहुत छोटा सा है, वो बहुत बढ़िया काम करेगा। तो एक बार मैं ट्राई करता हूँ इसको यूज़ करने की। प्रिंट गिट में यूज़र इक्वल्स टू क्या डल गया यार, यूज़र इक्वल्स टू लेजेंड XOP, इसे डालते हैं यार। अगर एंटर मारूंगा डेटा आना तो सही है, सही आ गया। तो देखो लॉगिन लेजेंड XOP ID नोड ID सब कुछ सही डेटा आया पूरा। दोस्त आया था, चलो बकचोदी करके चला गया। हाँ तो देखिए एकदम सही काम कर रहा था ना फंक्शन, हाँ तो एकदम सही काम कर रहा है। अब यहाँ पे तो ये सही काम कर रहा है, मगर इसका यूज़र बॉट में क्या काम है, तो वो मैं ऐसे बताता हूँ। मान लो तुमने एक बॉट बनाया है, ज़रा इस वाले कमेंट आउट को हटाना पड़ेगा, हट जाओ, कहाँ तक का, यहाँ तक का, हट जाओ बेटा। अब सामने से जो भी इवेंट और टेक्स्ट आएगा, इस एको वाली लाइन को हटा दो कमेंट से। अब देखो क्या होगा, पहले तो ये वाला मैसेज जाएगा, ये वाला मैसेज जाने दो। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक अलग से अवेट इवेंट, सही है क्या स्पेलिंग, अवेट इवेंट डॉट रिप्लाई एको नहीं गेट फंक्शन, और उसमें एको दे देंगे। अब जो उधर से भी रिटर्न में जो भी ऑब्जेक्ट जो भी डेटा आ रहा है वो हमें सेंड कर देगा। ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, एकदम सिंपल है। अब यही चीज़ तुम गाली के साथ भी कर सकते हो, मतलब गाली नहीं यार, मैं फंक्शन किसी भी फंक्शन के साथ कर सकते हो। तो ज़रा ध्यान से समझना है, एक बार और एक्सप्लेन करूँगा, पहले यूज़ करके दिखा दूँ। तो एक बार और मैं ध्यान से एक्सप्लेन करूँगा, ज़रा सा रुको, थोड़ा सा रुको। इतने मैं पहले रन करता हूँ, सही काम कर रहा है ना, काम तो सही कर रहा होगा, उम्मीद तो यही है। चलते हैं लेजेंड XOP। तो हमें मिला ही क्या यार, अब वो एरर क्या है, गेट इज़ नॉट डिफाइंड। मैंने गेट को भी कमेंट आउट कर दिया था क्या, अबे नहीं यार, गेट तो कमेंट आउट नहीं है ना, गेट है ना, गेट तो गलती कहाँ हो रही है फिर। कहीं फंक्शन नीचे है, इस कारण तो नहीं हो रहा, आई थिंक। वैसे ऐसा होता तो नहीं है मेरे साथ, शायद फर्स्ट टाइम हुआ है कि फंक्शन अगर नीचे हो तब भी काम चल जाता था। ट्राई करता हूँ एक बार, हो सकता है भाई इस दुनिया में कुछ भी। लेजेंड XOP सेट करो, अभी भी डेटा नहीं आया, क्या गड़बड़ है। जी क्या गड़बड़ है,
str फंक्शन चलाते हैं इस पर। अबे यार हद है, ये वीडियो स्टॉप हो गई और मैं इतनी देर से बातें करे आ रहा हूँ, पता चला वीडियो ही स्टॉप हुई पड़ी है। गलत सीन होगा, पता नहीं वीडियो कहाँ पे रुकी है। शिट यार, जो भी है शायद एक बार और दिखा दे तुम्हें। मैंने str फंक्शन चलाया है और सही से काम कर दिया है। देखो लेजेंड एक्स ओपी सही काम कर दिया, नहीं एक्स तक किया, एकदम सही काम कर रहा है जहाँ तक मैंने देखा है, जहाँ तक क्या सही काम कर दिया है। बहुत अच्छा वर्क कर दिया है ये फंक्शन, ठीक है। पता नहीं यार तुम लोगों ने फंक्शन भी देखा या नहीं, चलो जो भी है एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंपोर्ट रिक्वेस्ट एज आर, रिक्वेस्ट को इंपोर्ट करो और ये एक पाई पैकेज है। मैं इसके ऊपर कल वीडियो लेके आऊँगा ये कैसे बनाया जाता है, बहुत काम की चीज़ है ये, कल दिखाऊँगा ज़रूर और समझाऊँगा अच्छे से। हैकिंग में भी बहुत ज़्यादा काम आता है, फिलहाल छोड़ो, ये तो अच्छा मॉड्यूल है। अब मैंने एक फंक्शन बनाया गेट, जो कि इनपुट में यूज़र लेगा और क्या करेगा, एक गेट रिक्वेस्ट मारेगा api.github.com पे, वहाँ पे से उस यूज़र का डेटा लाएगा, उसे जेसन में कन्वर्ट करेगा और फिर रिटर्न कर देगा str स्ट्रिंग बना के। फिर वहाँ मुझे वो डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, strjs, ओके ठीक है। यहाँ से मैं str फंक्शन हटा सकता हूँ, str फंक्शन हटा सकते हैं, चलो समझे। इंपोर्ट रिक्वेस्ट किया, एक फंक्शन बनाया जो कि गेट रिक्वेस्ट मारेगा इस वेबसाइट पे, वहाँ से डेटा लेके आएगा और उसे रिटर्न कर देगा। हाँ तो अब नीचे चलते हैं, यहाँ एको इवेंट डॉट टेक्स्ट, जो भी हम उसे भेजेंगे वो क्या करेगा, ये कोड तो कल का है, ये जो नीचे वाला है करंटली अवेट इवेंट डॉट रिप्लाई गिट एको, इतनी देर में जैसे ही वो डेटा आएगा, जैसे ही हम उसे मैसेज करेंगे, वो सबसे पहले यहाँ तक का मैसेज सेंड करेगा, फिर वेट करेगा जब तक सर्वर से डेटा आएगा, डेटा आते ही ट्रांसफ़र कर देगा सीधा। जैसे ही सर्वर से डेटा आएगा वो डेटा हमें सेंड कर देगा, ठीक है। और क्या दिखाया था, हाँ एक ये और फंक्शन बनाया था जो कि एग्जाम्पल था, शायद इससे समझ आ गया हो यार, उम्मीद तो यही आ जाना चाहिए। अगर आ गया है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं आया है तो यार ज़्यादा फोकस मत करो, थोड़ा थोड़ा करके समझो, समझ जाओगे, ठीक है। ये एक नॉर्मल फंक्शन था, ये एक इजी फंक्शन था सबसे, इसे ध्यान दे सकते हो। यहाँ पे एक नेम लेगा और जहाँ पे भी तेरी माँ की हेलो भाई जो भी हो उसे रोक देगा। अगर मैं इससे भी छोटा एक बना के दिखाऊँ तुम्हें फंक्शन, तो वो ये होगा, डेव हेलो से वो कर देता हूँ कमेंट आउट, कभी वो भी रन करे एक साथ, हो जा कमेंट आउट। तो मैंने कर दिया सब चीज़ को कमेंट आउट, ऊपर से लेके नीचे तक, एक फंक्शन छोड़ के, जो कि फंक्शन जो है ना, एक बात ध्यान रखना, जब तक तुम उसको कॉल नहीं करोगे वो कभी भी रन नहीं होने वाला है। उसको कॉल कैसे करेंगे, उसका नाम देंगे, अगर वो आर्गुमेंट लेता है तो वो देंगे, वरना नहीं देंगे। तो यार फिर से दोस्त आ गया, तो चलो कोई बात नहीं, चला गया। वीडियो बनाते टाइम सब आ जाते हैं, लेकिन जरूर अगर सब पूरे दिन खाली बैठे रहो कोई नहीं मिलता, माशा दुनिया। आगे चलते हैं। हाँ तो एक बेसिक सा एक और एग्जाम्पल देता हूँ, डेफ, हाँ क्या यार एक मिनट में क्या बता रहा था, मैं बता रहा था कि फंक्शन को कॉल कैसे किया जाता है। फंक्शन का नेम देंगे, फंक्शन का नेम देंगे, अगर वो कोई आर्ग्यूमेंट देता है तो वो देंगे, और नहीं देता है तो ऐसे ही दे देंगे, ठीक है। तो अब मैंने तुम्हें ये तो बताया नहीं बिना आर्ग्यूमेंट वाला फंक्शन कैसे बनता है, तो पहले वो दिखाता हूँ।
मान लो हमें एक नाम से बार बार हमें एक मैसेज भेजना है। मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड। डेफ एक्स बना लेता हूँ, कोई आर्गुमेंट नहीं दूंगा, सीधा एंटर करूँगा और रिटर्न में क्या कर दूँगा, रिटर्न में कर दूँगा लेजेंड एक्स इज ओपी। ओके, बस इतना सा फंक्शन बनाया। अब इसको रन करके दिखाता हूँ। या रिटर्न की जगह मैं इसको प्रिंट भी कर सकता हूँ। प्रिंट हर जगह यूज़ नहीं करना अगर तुम बॉट बना रहे हो, बहुत ही गंदा एरर मारता है प्रिंट फंक्शन में, क्योंकि यूज़र बॉट में कोई काम नहीं कर सकता। तो अभी जो है ना, हम सिर्फ फंक्शन को ऐसे, खाली फंक्शन को ऐसे ही कॉल कर सकते हैं बिना प्रिंट के, क्योंकि ये फंक्शन ऑटोमेटिकली प्रिंट कर रहा है। ठीक है, अगर ये फंक्शन कुछ प्रिंट नहीं करता, रिटर्न करता, तो हमें प्रिंट में डालना होता। ज़्यादा मत समझो, नॉर्मली लो, हल्के से दिल पे, ज़्यादा तेज़ लोगे तो हार्ट अटैक आ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो फिर बिना, जो फंक्शन कुछ नहीं ले रहा है वो ऐसे ही बिना किसी चीज़ के, अगर वो रिटर्न कर रहा है तो तुम उसे प्रिंट करो, वो सीधा प्रिंट कर रहा है तो बिना प्रिंट के उसे रन कर दो। तो यहाँ पे मैंने रन कर दिया फंक्शन। तो एक बार मैंने रन किया, एक बार आया, अब मैं 2 बार रन करना चाहता हूँ, 2 बार आ जाएगा वही चीज़। आ गया है, देखो थोड़ा सा स्लो है, पता नहीं ये मेरा फ़ोन ही स्लो है, पाइथन की तो बात ही नहीं है, यहाँ पे फ़ोन ही स्लो है। चलो जो भी है, काम तो चल रहा है, वीडियो तो बननी है ना अपनी, और क्या चाहिए ज़िंदगी में, आई थिंक कुछ नहीं इससे ज़्यादा। तो अभी तक हमने बहुत कुछ देखा है, बिना आर्गुमेंट वाले फंक्शन देखे, आज आर्गुमेंट वाले भी। अभी हम एक चीज़ देखते हैं कि इंपोर्ट स्टेटमेंट क्या करती है। एक सेकंड में इसको कर लेता हूँ, सेव एज सेलेक्ट फोल्डर, इसका नाम रख लेता हूँ ._4.py। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक नई फाइल और बनाता हूँ, जहाँ पे मैं डालूँगा यही वाला फंक्शन का दिखा देता हूँ। एक सेकेंड, ये 2 फंक्शन उठा लेता हूँ यहाँ से। फंक्शन के साथ वेरिएबल भी हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। ठीक, ये वाला फंक्शन उठ गया, यहाँ चल, यहाँ से इन्हें डिलीट मार दो, क्योंकि इनका कोई भी होगा। बहुत बढ़िया, और कहाँ गया एक फंक्शन, ये रहा। तो एक ही वाला फंक्शन कट आउट मारो, यहाँ लाके एक पॉइंट नीचे इसको भी पेस्ट मार दो। ठीक है, और एक वेरिएबल बना लेते हैं, op इक्वल्स टू लेजेंड एक्स। ओके, अब इसको कर देते हैं सेव एज, लास्ट ओपन डायरेक्टरी, func.py नाम से सेव कर लेता हूँ, func.py। ठीक है, अब देखो ये कोड मेरा इधर है। ठीक है, ध्यान से समझना, ये कोड मेरा इस फाइल में है, अब इसमें नहीं है। ये कोड मेरा इसमें नहीं है। इसे क्या हो गया, अबे हद है, चलो सही हो गया। ये कोड मेरा इस फाइल में नहीं है ना, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अगर मुझे इसे इस फाइल में लेके आना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं करूँगा, ये सेम डायरेक्टरी में है तो मैं बस इतना डालूँगा, फ्रॉम फंक इंपोर्ट में मैं डालूँगा फ्रॉम फंक इंपोर्ट। क्या इंपोर्ट करना था मेरे को, एक सेकेंड, क्या है इधर, एक्स है, एक्स इंपोर्ट कर लो, ओपी इंपोर्ट कर लो, और क्या है एक गेट इंपोर्ट कर लो। ठीक है, इंपोर्ट हो गए अच्छे से। हाँ चलो, ये जो छोटी मोटी वार्निंग है इनको ज़रूरत नहीं है, इन्हें सही करने की। छोटी मोटी वार्निंग आती रहती हैं बड़े बड़े लोगों के पास, ज़्यादा हो गया शायद, कोई बात नहीं। अब मैं एक्स को रन करता हूँ, आउटपुट वही आ रहा है, देखा। मतलब उस फाइल में से इस फाइल में कोई चीज़ इंपोर्ट करनी हो ना, तो बस इसका यूज़ करो। अब एक सेकेंड और, तो मैंने इस वाली फाइल को दोबारा ओपन करा और इसका ओपी का नाम चेंज कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे गिट मॉड्यूल चलाऊँगा, गिट
गिट मॉड्यूल, और इसमें मैं दे दूंगा ओपी को, सब कैपिटल में है ओपी। प्रिंट करना चाहिए था असल में मेरे को इसको, एक इधर ब्रैकेट, एक इधर आ जाए यार। लवड़े का फ़ोन है मेरा, बहन चोद दिमाग ख़राब कर देता है। देखो तो ये मेरा प्रोग्राम एकदम सही से काम कर गया है, ठीक है, बहुत अच्छे से काम किया है इसने, ठीक है, देख लिया तुमने कि कैसा। और एक और चीज़ हम कर सकते हैं, वो ये वीडियो चल रही है ना, कभी रुक गई हो बहन जो, दिमाग ख़राब हो जाएगा मेरा बहुत। फ्रॉम फंक इंपोर्ट स्टार, इंपोर्ट स्टार, स्टार डालने से क्या होगा, स्टार डालने से ये होगा कि उस फाइल में जितने भी वेरिएबल या फंक्शन जो कुछ भी है ना, सब इंपोर्ट हो जाएगा एक बारी में, सब कुछ A to Z, ठीक है, सब कुछ A to Z इंपोर्ट हो जाएगा, जितना भी कुछ है उस फाइल में कंटेंट। एक तरीका और है इसी चीज़ को करने का, वो ये है, तुम सीधा इंपोर्ट लिखो, इंपोर्ट फंक। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, जब भी तुम्हें उस फंक को कॉल करना है तो तुम फंक डॉट डाल दो, फंक डॉट ओपी, और यहाँ पे भी तुम्हें फंक डॉट गेट यूज़ करना है तो फंक डॉट गेट। रिस्पॉन्स सेम आएगा, ठीक है, कुछ चेंज नहीं होगा। बस इंपोर्ट फंक करने के बाद फंक डॉट वेरिएबल नेम, फंक डॉट फंक्शन नेम, ठीक है। क्लासेस भी इंपोर्ट होती है, मगर तुम अभी वहाँ तक गए नहीं होंगे तो उस बारे में बात करने का मतलब ही नहीं बनता है कुछ भी, ठीक है। तो आज का था ये हमारा फाइल, ये तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगी, इसे भी यहीं पे पेस्ट कर देता हूँ आधे में, खामा खाई तू बेचारे को वहाँ रखो, तेरा काम हो गया तो डिलीट हो जा, क्लोज। तो बहुत अच्छे से आज की वीडियो बन चुकी है, मिलते हैं कल की वीडियो में जहाँ पर मैं सिखाने वाला हूँ पाई पैकेज पे अपना पैकेज कैसे अपलोड करें, वो भी एंड्रॉयड में। असल में मैंने जब स्टार्ट में अपलोड करना स्टार्ट किया ना, एंड्रॉयड में तो हो ही नहीं रहा था, पता नहीं पीसी ही चाहिए शायद उसके लिए एंड्रॉयड में, क्योंकि टर्मक्स था, टर्मक्स में काम नहीं कर रहा। पाइड्रॉयड में खोला, पाइड्रॉयड में काम नहीं कर रहा। फिर मैंने एक नई ट्रिक अपना दिमाग लगाया और ढूंढा तो वो ट्रिक काम कर गई, जबकि मुझे उम्मीद थी सिर्फ 0.1% वर्क करेगा, मगर वो काम कर गया। वही चीज़ मैं कल बताने वाला हूँ, आखिर मैंने कैसे अपना पैकेज अपलोड किया है पाई पे, ठीक है। तो सोर्स कोड डाउनलोड कर लेना, और परसों हम कुछ और नया प्रोजेक्ट करने वाले हैं, देखते हैं इसी चीज़ में कुछ नया प्रोजेक्ट, क्योंकि अभी जब तक तुम इवेंट डॉट टेक्स्ट, इवेंट डॉट सेंडर अंडरस्कोर ID, इवेंट डॉट सेंडर डॉट यूज़र नेम और अवेट इवेंट डॉट गेट अंडरस्कोर रिप्लाई, ये सब चीज़ें अभी तुम्हें सीखना है। इस